दूसरी पंक्ति है हमारी, जो आगरित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये हमारी दूसरी पंक्ति है। अब इसका भी भावार्थ आपके सामने लाएंगे, लेकिन कुछ नए ढंग से। चलते हैं बच्चों हम इसके भावार्थ की तरफ। अब आपके सामने आपने देखा आपके सामने क्या आया है, ना यहाँ प्रसंग है ना यहाँ संदर्भ है, सीधे एक शब्द लिखा है सप्रसंग भावार्थ। ये भी एक तरीका है अपने भावार्थ को लिखने का। जब हम अपने परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सप्रसंग भावार्थ, मतलब भावार्थ में ही हमने प्रसंग को मिलान कर दिया, उनको साथ में ले लिया है। चलिए अब आप इसको लिखिए कि हमने प्रसंग को कैसे मिलाकर भावार्थ की रचना की है। राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले असंख्य वीरों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे कलम। अब आप ध्यान दीजिए, प्रसंग मैंने कहाँ तक लिया है, राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले असंख्य वीरों का गुणगान करते हुए, ये हमारा प्रसंग है। अब भावार्थ शुरू होता है, कहते हैं कि हे कलम आज उन वीर शहीदों के लिए विजय गान करो। आज तुम उन वीर शहीदों के लिए विजय गान करो जो असंख्य लघु दीप रूपी अर्थात अनगिनत छोटे दीप हैं। जो असंख्य लघु दीप, हमें उनके उम्र का पता नहीं है, वो कितने साल के थे, कितने वर्ष तक उन्होंने देश के लिए सेवा की, जो क्रांति रूपी तूफानों में एक किनारे पर जल जल कर जो बुझ गए और किसी से स्नेह और सम्मान की मांग तक नहीं की। जब हमने अपरिचित और बिना नाम से हम जानते, मतलब उन्होंने अपने सम्मान के लिए कभी भी किसी के सामने मुंह नहीं खोला। बच्चों यहाँ पे कवि ने स्नेह के दो अर्थ बताए हैं। यहाँ पर स्नेह के दो अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है दीप के अर्थ में तेल और शहीदों के अर्थ में प्रेम। आखिर स्नेह के दो अर्थ यहाँ पे क्यों हैं, इसकी भी व्याख्या हम आपको बताते हैं। दीप जलते हुए समाप्त हो जाता है पर किसी से तेल की याचना नहीं करता। आपके घर में भी दिया जलता होगा, वो बार बार पुकारता नहीं है कि मुझे तेल दो तो मैं रात भर जलता रहूं। वो जितना तेल है उसी में ही वो जलकर आपको रोशनी देता है। ठीक उसी प्रकार देश की आन पर न जाने कितने वीर शहीद हो गए, पर उन्होंने किसी से स्नेह और सम्मान की मांग नहीं की। ये आप भी जानते हैं हमारे देश पर आज भी कितने शहीद हो गए हैं, लेकिन हम लोग उनके नाम से परिचित नहीं हैं। जब हमारा भारत गुलाम था तब भी हम बहुत से ऐसे असंख्य वीर हैं, असंख्य शहीद हैं जिनके नाम नहीं जानते, और आज भी वर्तमान में भी हम बहुत से ऐसे शहीदों के नाम नहीं जानते जो हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। तो हे कलम आज तुम उन्हीं अनगिनत असंख्य शहीदों का गुणगान करो। इसी के साथ हम आपसे भी यही कहते हैं कि ये हमारे कवि ने उस समय का इन्होंने वर्णन किया है जब भारत को स्वतंत्र कराना था। आज भी हमारे देश में आधुनिक काल में आज भी हम लोग के कुछ ऐसे जवान हैं जो सीमा पर तैनात हैं, जिनके नाम भी हम नहीं जानते, जिनसे कोई परिचय भी नहीं है। तो क्यों ना उनके लिए भी आज आप ऐसा ही गुणगान कीजिए।